हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अब हम लोग मशीन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 10th ICSE बोर्ड फिजिक्स में। ठीक, तो हम लोगों ने पहले अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो के बारे में पढ़ लिया। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? लोड अपॉन एफर्ट होता है। और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड। या फिर मेन डेफिनेशन क्या थी? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोगों ने इसके बेस पे क्वेश्चंस किए थे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर हम लोगों ने क्या किया था? जो लीवर्स होते हैं, लीवर्स के बारे में पढ़ा था। क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर, क्लास 3 लीवर। क्लास 1 लीवर में कौन बीच में होता है? फल्क्रम। क्लास 2 लीवर में लोड बीच में होता है। क्लास 3 लीवर में एफर्ट बीच में होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने फिर लीवर्स कर लिए, इसके बेस पे क्वेश्चन कर लिए। फिर हमने इंक्लाइंड प्लेन के बारे में पढ़ा। इंक्लाइंड प्लेन में मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट, या फिर 1 अपॉन साइन थीटा, या फिर कह सकते हो जो लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन डिवाइडेड बाय हाइट, मतलब L अपॉन H। तो ये इंक्लाइंड प्लेन में। ठीक है, फिर हमने पुली के बारे में पढ़ा। सिंगल फिक्स्ड पुली, उसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? 1 होता है। और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज अगर आइडियल कंडीशन है तो 1 होगा, और अगर एफिशिएंसी लेस देन 100% है तो मैकेनिकल एडवांटेज भी कम होगा। ठीक है, फिर सिंगल मूवेबल पुली में वेलोसिटी रेशियो 2 होता है, और आइडियल कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? 2। एफिशिएंसी अगर 2 से वो 100% से कम है तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 से कम होगा। ठीक है, तो इतनी बातें अभी तक हम लोगों ने मशीन चैप्टर में पढ़ ली हैं। तो ये आखिरी वीडियो है मशीन चैप्टर का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल बटन को प्रेस करके वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस। ठीक है, तो हम पुलिस का कॉम्बिनेशन अब देखने की कोशिश करेंगे। देखो, जैसे मान लो हम 2 पुली को कंबाइन कर रहे हैं, 2 नहीं 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 पुली। ठीक है, तो 3 पुली को कंबाइन करने के लिए तो देखो बेटा, सबसे पहले जो फिक्स्ड कुछ फिक्स्ड पुली होंगी और कुछ क्या होंगी बेटा? मूवेबल पुली होंगी। कुछ फिक्स्ड पुली और कुछ मूवेबल पुली। जो ऊपर जो फिक्स्ड पुली होंगी वो ऊपर होंगी, जैसे ये है। ठीक है, वो क्या होंगी? इससे फिक्स्ड हो गई। ठीक, मूवेबल क्या हो गई? ये नीचे हो गई मूवेबल पुली। क्लियर है? अब फिक्स्ड पुली जो, जैसे मान लीजिए 3 है तो ऊपर 2 होंगी, नीचे 1 होंगी। ठीक है, फिक्स्ड कितनी होंगी? 2 होंगी। मूवेबल कितनी होगी? 1 होगी। अगर पुली की संख्या वो 4 है तो फिक्स्ड भी 2 और मूवेबल 2। अगर पुली की संख्या 5 है तो फिक्स्ड 3 और मूवेबल 2। मतलब मूवेबल कितनी होगी? फिक्स्ड से 1 कम होगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पुलीज अगर 6 है तो 3 और 3 क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। अगर टोटल नंबर ऑफ पुलिस 7 है तो 4 फिक्स्ड होंगी और 3 क्या होंगी? मूवेबल होगी। ठीक है, तो अगर हम 3 पुलिस का केस देखें तो पहली पुली ऐसे लगेगी, दूसरी पुली ऐसी लगेगी, और तीसरी पुली क्या होगी? ऐसे। ठीक है, लगी होगी। ये क्या होगी? मूवेबल होगी। और यहां से क्या लगा होगा? लोड लगा होगा। ठीक है, इससे क्या लगा होगा? लोड। क्लियर है? अब बात आती है कि भैया इसमें स्ट्रिंग्स कैसे लगाएंगे हम। तो स्ट्रिंग्स लगाने के लिए हम लोग यहां से एफर्ट लगाना चालू करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा? पहली स्ट्रिंग ऐसे गई, फिर जो सबसे नीचे पुली होगी उसमें जाएगी, फिर ऊपर वाले में। अब देखो तीनों पुली में देखो स्ट्रिंग्स पहुंच गई हैं, तो यहाँ पे ये आके फिक्स हो जाएगी। यहाँ पे आके क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी हुक के थ्रू। क्लियर? तो यहाँ पे हम एफर्ट लगा रहे हैं, और यहाँ पे ये चीज क्या है बेटा? लोड। ये क्या है? लोड। 1 मिनट रुकना, जरा देख लें। हाँ, ये क्या है? लोड। तो ये लोड कितने टेंशन को खींच रहा है? देखो, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, कितना टेंशन मिलके इस लोड को खींच रहा है? वो कितना है? 3T। और एफर्ट कितना है? T। ठीक है, बिल्कुल पहले जैसा जो अभी तक हमने सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल पुली में पढ़ा था वैसे ही। ठीक है, तो मूवेबल पुलिस को कितने टेंशन मिलके खींच रहे हैं? 3 टेंशन मिलके खींच रहे हैं। और एफर्ट टू कितना? T। तो अगर यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज निकालने की बात करें
तो क्या हो जाएगा 3t, लोड कितना है, लोड अपॉन एफर्ट, लोड कितना है 3t, एफर्ट क्या है t, तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा 3। और अगर हम वेलोसिटी रेशियो निकालें तो वेलोसिटी रेशियो भी क्या आएगा 3 ही आएगा। ये कब है, जब आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन, ठीक है। और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, ठीक है। तो लोड अगर ये थ्रेड x ये ऊपर गई, x ये घटी, ये x ये कम हुई, ठीक है, तो ये कितनी कम ज्यादा बढ़ जाएगी 3x। अगर ये यहाँ से x खिंची, ये x खिंची, ये x खिंची, ठीक है, तो ये कितनी खिंच जाएगी 3x। तो मतलब अगर लोड x ऊपर आया तो ये एफर्ट कितना 3x आएगा। तो एफर्ट अगर 3x है तो लोड कितना x ऊपर आया, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो तो हमेशा ही 3 रहेगा अगर 3 पुलिस का सिस्टम है तो, ठीक है। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, वो 3 से कम हो सकता है क्योंकि पुलिस और स्ट्रिंग्स के बीच में फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 पुली का सिस्टम, समझ गए बात को, ठीक है। अब देखो इसी तरह 4 पुली का सिस्टम बनाते हैं। तो थ्रेड अप्लाई करने वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, स्ट्रिंग्स को अप्लाई करने वाले, तो इसको ध्यान से एकदम अच्छे से सीखो, ठीक है। अब मान लीजिए 4 पुलिस है, ये मिटा दो, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मान लो 4 पुलिस, तो 2 ऊपर होंगी 2 नीचे होंगी, ठीक है। तो एक पुली ये हो गई और दूसरी पुली ये हो गई, ठीक है, 2 नीचे होंगी, ठीक, एक ये हो गई और एक, ठीक है, क्लियर है। अब देखो स्ट्रिंग्स कैसे लगाएंगे हम, पहले ऊपर वाले से स्टार्ट करेंगे, फिर ठीक है सबसे नीचे ले जाएंगे, फिर ऊपर से दूसरा, फिर नीचे से दूसरा। अब देखो चारों में स्ट्रिंग्स लग गई, तो यहाँ आके हम लोग फिक्स कर देंगे, ठीक है। ये हुक लगा होगा इससे अटैच, उससे क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगी, और इससे हम लोग क्या पीछे से क्या करेंगे, लोड लोड अप्लाई करेंगे। लोड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लोड बहुत ज्यादा नीचे पहुंच गया है, तो इसको ऐसे ये मान लो यहाँ से लोड अप्लाई होगा, ठीक है। अब इस पे कितने मूवेबल पुलिस जो है उस पे कितने टेंशन एक्ट हो रहा है, देखो 1t 2t 3 और ये 4, एफर्ट को कितना खींच रहे हैं, ठीक है। तो जो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, वो होगा लोड अपॉन एफर्ट, तो ये कितना t प्लस टी प्लस टी प्लस टी 4t अपॉन टी, कितना हो गया यहाँ 4, ठीक है। और वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो अगर ये x ऊपर गया, ये x ये x ये x, ठीक है, ये क्या हो गया, तो x x x x रस्सी जो x x मीटर होगी थ्रेड, वो क्या होगी यहाँ से कम हो गई और यहाँ से क्या होगी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कितनी बढ़ जाएगी स्ट्रिंग 4x, और यहाँ से कितनी x कम हुई, तो लोड कितना ऊपर आएगा, x ऊपर आएगा केवल, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4x अपॉन x, तो यहाँ से वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो गया 4, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर 5 पुली होंगी तो वेलोसिटी रेशियो क्या आएगा 5, 6 पुली होंगी तो वेलोसिटी रेशियो 6, 7 पुली होंगी तो वेलोसिटी रेशियो 7, ठीक है। और n नंबर ऑफ पुलीज होंगी तो वेलोसिटी रेशियो n, ठीक है। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट काम करता है, क्लियर। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस का काम कहाँ होता है, जैसे आपने क्रेन वगैरह देखी होगी, तो क्रेन में क्या होती है, ऐसी पूरी पुलिस सिस्टम लगी रहती है, कभी देखी होगी आपने क्रेन वगैरह, ऊंची बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें ये सब लगा रहता है। तो इससे देखो मैकेनिकल एडवांटेज 4 मिल गया हमें, मतलब अगर हम एफर्ट 1 न्यूटन का लगाएंगे तो 4 न्यूटन का लोड हम उठा सकते हैं, ठीक है। 10 पुली लगा दें तो 1 न्यूटन का अगर हमने फोर्स लगाया है, एफर्ट लगाया है, तो हम कितना 10 न्यूटन का लोड उठा सकते हैं, ठीक है। तो एक 5 पुली वाला और करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग भी वीडियो पॉज करके उसको बना के देखो 5 पुली वाला कैसे बनेगा, ठीक है। देखो
ये एक पुली हो गई, ये दो पुली हो गई और ये तीन पुली हो गई। ठीक है, अब दो नीचे आएंगी। ठीक है, एक कम, एक और ये, क्लियर है। इसको क्या करो ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, तीन फिक्स्ड हो गई और दो मूवेबल हो गई। अब थ्रेड के लिए क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब कहां ले जाएंगे, सबसे नीचे। अब सेकंड टॉप, सेकंड बॉटम, थर्ड टॉप। अब जब सभी पुली में लग गई थ्रेड, अब कहां आ जाएगी, यहां आके फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कितने टेंशन घसीटेंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और लोड कितना है L, एफर्ट कितना है E, और यहाँ पे टेंशन कितना है T। ठीक है, एक स्ट्रिंग में एक ही टाइप का टेंशन हो जाएगा ना, पूरी जो पूरी रस्सी को जैसे मान लो घसीटा आपने। ठीक है, तो पूरी रस्सी में तो सेम फोर्स आ जाएगा, है ना। पूरी रस्सी में क्या आ जाएगा, सेम फोर्स आ जाएगा। तो खिंचाव तो पूरी रस्सी में ऐसा ही हो, एक जैसे ही हो जाएगा ना। ऐसा थोड़ा ना कि कहीं ढीली है और कहीं टाइट है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो खिंचाव पूरी रस्सी में टेंशन एक ही आएगा। तो यहां से अगर मैकेनिकल एडवांटेज निकाले तो लोड अपॉन एफर्ट, लोड कितना है 5T अपॉन एफर्ट कितना है T, तो T से T कैंसिल, कितना बचा 5। ठीक है, और अगर वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो अगर ये हमने x ऊपर, ठीक है, ये x ये x ये x ये x ये x, ठीक है, तो पूरा लोड कितना x ऊपर आया, और यहां से x रस्सी इधर से आई x मीटर, यहां से x मीटर रस्सी आई, यहां से x मीटर रस्सी आई, यहां से x, यहां से x, तो 5x रस्सी हमें मिल गई जब लोड x ऊपर आया। तो ये क्या हो गया, 5x डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड x, तो कितना आया 5। क्लियर है, तो वेलोसिटी रेशियो यहां से क्या आ गया 5 आ गया। क्लियर, तो अब एक क्वेश्चन है बुक से, वो हम लोग करके देखते हैं। बस इतना ही है इसमें, और कुछ ज्यादा ढूंढना है। ठीक, अब इसमें लिखा है टोटल नंबर ऑफ पुलिस एम्प्लॉयड इन ए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम इज 7। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पुलिस कितनी हो गई 7 जो है। ठीक है, हम बोलते हैं ना, आप लिख लेना क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पुलिस एम्प्लॉयड इन ए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम इज 7। तो 7 पुली लगी हुई है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में। हाउ मेनी पुलिस इन दिस सिस्टम आर फिक्स्ड, आपको बताना है इसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ पुलिस कितनी है और मूवेबल कितनी है। ठीक है, फिक्स्ड कितनी है और मूवेबल कितनी है। व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम, आपको इस सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज बताना है। ठीक है, इफ द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज 100%, तो एफिशिएंसी हमें कितनी गिवन है 100% गिवन है। What effort is required to lift 70 kgf, ठीक है, हमें लोड कितना उठाना है 70 kgf, और एफर्ट बताना भैया एफर्ट कितना रिक्वायर्ड होगा। शो दैट देयर इज नो गेन और इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और हम जो है इसमें चलो इतना ही करते हैं। तो इसमें क्या हो गया बेटा, n नंबर ऑफ पुलिस है और मतलब 7 पुलिस हैं। कितनी है 7 पुलिस हैं। तो पुली कितनी फिक्स कितनी होगी और मूवेबल कितनी होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो 7 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 3.5, 3.5 से 0.5 ज्यादा 4 और 0.5 कम 3। ठीक है, मतलब एक कम एक ज्यादा, मतलब आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, या फिर +1/2 कर दो, जैसे 7 है, अगर n नंबर ऑफ पुलिस हैं, n नंबर ऑफ पुलिस हैं, तो फिक्स्ड निकालनी है और मूवेबल निकालनी है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, केवल अगर नहीं कर पा रहे हो ये छोटी मोटी चीजें तो उसके लिए, तो ये क्या होगा n+1/2, तो कितना हो गया 7 + 1 8/2, कितना आ गया 4, और n-1/2 ये कितना हो गया 7 - 1/2 6/2 मतलब 3। ऐसे आप लोग कर सकते हो अगर नहीं समझ आ रहा। वैसे तो कोई वो नहीं है, 7 का आधा कितना 3.5, 4 और 3 में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या आपको बताना क्या मैकेनिकल एडवांटेज, तो और एफिशिएंसी क्या है 100%, एफिशिएंसी 100% है। इस
का मतलब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, नंबर ऑफ पुलिस के बराबर होगा। नंबर ऑफ पुलिस क्या है 7, तो मैकेनिकल एडवांटेज भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट। हमसे कह रहा है लोड 70 kgf का है तो एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा, लोड 70 kgf का है तो एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा, सीधी सिंपल बात है। 7 इज इक्वल टू लोड कितना है 70 kgf का, एफर्ट आपको निकालना है, कॉस मल्टीप्लाई एफर्ट बराबर क्या हो जाएगा 70 अपॉन 7, मतलब कितना हो गया 10 kgf। मतलब 10 kgf का अगर आप एफर्ट लगाओगे तो 70 kgf का लोड को आप ऊपर कर पाओगे। ठीक है, तो ये सब था पूरे चैप्टर में, मशीन चैप्टर में। अब आप लोग क्वेश्चन लगाइए इस पूरे चैप्टर के, ठीक है, और जो नहीं समझ में आए वो पूछिए हमसे, ठीक, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप पूछने के लिए। और बस इतना ही इस चैप्टर में, मशीन चैप्टर में। जो भी डाउट हो आप मुझे सेंड कर दीजिए तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन हो गए मान लो अगर डाउट के, तो एक वीडियो अलग से बना देंगे उन डाउट की, और वो सभी डाउट एक वीडियो में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग फिर घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।